अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको अलग अलग तरीके से हम इस चैनल के ज़रिए बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मवाद हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो। तो आज के वीडियो का जैसा आप टाइटल देख ही चुके होंगे कि फ़िलहाल में माहौल है केंद्रीय विद्यालय के वैकेंसीज़ का और शिक्षक भर्ती का, और जो कि एक बहुत रेप्यूटेड जॉब होता है और बहुत लोगों का ड्रीम जॉब भी ये होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टीचर होते हैं केंद्रीय विद्यालय। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि आप में से जो कुछ भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मीडियम के होंगे, इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सी बातें आप हर जगह देख चुके होंगे। हमने भी उसका बताने की कोशिश की। चेंज वाले सिलेबस को भी हमने बताया, पूरा सिलेबस या उसकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में तो हम लगातार बताते ही रहेंगे। लेकिन इसका एक जो मेन पॉइंट है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, उसमें PRT पहली से 5वीं और 6ठी से 10वीं TGT होता है, और 11वीं 12वीं PGT होता है। तो इसमें रिटर्न की तो आप तैयारी करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक बड़ा कन्फ्यूज़न मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस है और उसको हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू बहुत अहम होता है, और वो कैसे लिया जाता है मैं आज के वीडियो में आपको एकदम सिस्टमैटिकली बताने की कोशिश करूँगा। वजह यह है इस वीडियो की, क्योंकि आप अगर केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में वेटेज और बढ़ चुका है इंटरव्यू को। तो पहले था 15 85 और 15 का, आप उसकी जो रेशो हो चुकी है 70 और 30 का, मार्क्स 60 ही है, लेकिन उसका रेशो बढ़ चुका है, यानी उसकी अहमियत सीधी सीधी बात है बढ़ चुकी है। मैं आपको पूरा सिस्टमैटिकली बताऊंगा, और ये मैं खुद तो नहीं, लेकिन मेरे जो दो से तीन दोस्त लगे, उसमें से एक दोस्त से मैंने पूरे उसके एक्सपीरियंस उसने शेयर किया था, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, जिसका नाम किशोर प्रधान है, और वो 2019 के पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती में भी उसका ZP में हुआ था और KV में भी उसका हो चुका था एक साथ में। तो उसने ZP सांगली को छोड़कर, किशोर जो मेरा दोस्त था, उसको, वो महाराष्ट्र का सेकंड टॉपर था, वो उसको केंद्रीय विद्यालय को उसने चुना है, और उसने अपने मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है वो, तो उसने उस वक्त शेयर किया था, उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में कितनी अहमियत होती है और कितना ज़्यादा वहाँ पर चेक किया जाता है, और कितने साइलेंट माइंड से उसने अपनी जो क्वालिटीज़ थी वो बताई थी पैनल के सामने। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय की रिटर्न एग्जाम की आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। उसका जो टारगेट था, जैसा मैं अगर आप बात करूँ, जैसा कि किशोर मेरा जो दोस्त था, उसने जो तैयारी की थी, तो उस वक्त में सीटेट पास नहीं था। 2018 में सीटेट वालों को अपीयर को चांस दिया गया था। इसकी महज और महज वजह ये थी कि 2017 और 16 में सीटेट का एग्जाम नियर अबाउट वहाँ 2 साल का गैप पड़ चुका था, इसलिए इस बार नहीं दिया गया है सीटेट अपीयर को चांस, क्योंकि बीच में 2-3 सीटेट हो चुके हैं, तो इस बारी में नहीं है। ये मसला एक और है। तो उसने सीटेट अपीयर के साथ में KV का फॉर्म भरा था, और उसने सेल्फ स्टडी किया था। बहुत शार्प और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है वो, KV में अभी PRT का टीचर है। तो जब उसने इंटरव्यू देकर आया, जब वो सीटेट भी फॉर्म भरा, और उस वक्त में उसने KV का भी फॉर्म भरा, सीटेट 109 से 110 मार्क्स के साथ उसने पास किया, और KV में भी उसने टॉप किया था तकरीबन। तो उसने जब शेयर किया, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको करनी है कि ये मेरी एक एक बात को आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको इंटरव्यू की अहमियत पता चलेंगी, और आपको रिटर्न की तैयारी के दौरान में ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है। वो कैसे? सबसे पहले आता है बायोडाटा की तैयारी रखिए। जो बायोडाटा जो आपका होता है, जिसमें जो एक बहुत सिस्टमैटिकली, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने वाले हैं, तो आपका जो बायोडाटा है वो बहुत सिस्टमैटिक और बहुत एकदम एक्यूरेट तरीके से बना हुआ होना चाहिए। अब ये बायोडाटा बहुत डिपेंड करता है आपके वहाँ जाने के बाद, जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो, यानी कि आपको मेरिट में मार्क्स लेने होते हैं नियर अबाउट, जैसा मिसाल के तौर पे 150-180 मार्क का पेपर है इस बार से, तो 180 में से अगर ऐसा समझ लो 120 पर क्लोज हो गई है ओपन कैटेगरी की, तो आपको वहाँ कट आउट कर देंगे और आपको इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर बायोडाटा में वो चीज़, हर चीज़ मेंशन करनी होती है जो आपकी, जैसा हॉबीज़ हो या आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो होती है। अब हॉबीज़ डालते वक्त में ये बात आगे हॉबीज़ की बात बताऊंगा कि क्या अहमियत रखती है। अब जब आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप 120 पर क्लोज हो गए, आपके 125 से 130 से समथिंग है 180 में से, तो आप गए और आपको बुलाया जाता है केंद्रीय विद्यालय में तकरीबन इंटरव्यू के लिए, जो भी नज़दीक पास के केंद्रीय विद्यालय होते हैं बड़े शहरों के। वहाँ पर जाकर आपको पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, उसके साथ जेरॉक्स का पंच ले जाना होता है। पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक किया जाता है, और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद में आपको रूम की तरफ भेजा जाता है, जैसा कि उसने मुझसे कहा। नियर अबाउट वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपकी एंट्री होती है अंदर, जहाँ पर आप इंटर होते हैं पैनल के सामने। पैनल में होते हैं नियर अबाउट 4 से 5 लोग, ठीक है, और ये बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होते हैं। और जैसा कि हमारे दिल में एक डर होता है कि इंटरव्यू ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं वो हमको, और बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम ठंडे दिमाग से वो बात करते हैं। हम जैसे ही अंदर जाते हैं, मे आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग हो तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो तो आफ्टरनून, वो बैठने के लिए कहते हैं, उसके बाद थैंक यू कहना। दृष्टि IAS के आप अगर देखेंगे
इंटरव्यूज़ जो मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं यूपीएससी के, उसमें देखिए नियर अबाउट इससे आइडिया मिलेंगी। केवी के भी बहुत से मॉक इंटरव्यूज़ है। तो मैं बता रहा हूँ कि इंटर होने के बाद में ये तमाम चीज़ें बैठने के बाद में आप थैंक यू कहेंगे तो वो सबसे पहली चीज़ आपको एकदम कंफर्टेबल फील कराती है वो पैनल, क्योंकि वो बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। सबसे खास बात उस पैनल में 4 से 5 बड़े एक्सपर्ट्स के साथ उन 5-6 में जो भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है ना, जो हमारे दिमाग को पढ़ता है, वो सवाल नहीं करता है, वो कुछ भी सवाल नहीं करता है, वो चेक करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। ठीक है, अब उसके बाद में आप बैठते जब है तो वो जो भी चीज़ आपको पूछते हैं आप ओके है, आप कंफर्टेबल है वगैरह। अब पहली चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि हमको फ्लुएंट इंग्लिश की कोई उतनी खास, जैसा कि यहाँ मैं पीआरटी पर फोकस कर रहा हूँ फिलहाल में, ये जो बात बता रहा हूँ मैं पीआरटी और टीजीटी जो सब्जेक्ट वाइज होती है, पीआरटी में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए पीआरटी का भी बहुत टफ होता है। तो पीआरटी में इंटरव्यू में ऐसा होता है, खुसूसन में पीआरटी की बात करूँ तो टीजीटी में भी यही तकरीबन होता है। जब वो पूछते हैं कंफर्टेबल तो हम उसको यस नो में जो भी जवाब देंगे यस, तो वो बोलते हैं कि हम शुरू कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ें होती हैं आमतौर पे जो इंटरव्यू में होती है। उसके बाद में आपको जब वो पैनल सामने होता है तो आप पर नज़र होती है किसी एक की, उसमें से जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है, जो हमारे जहन को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो। उसके बाद में उनके जो बिहेवियर होता है बहुत नॉर्मल होता है। उसके बाद जो पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है जो आपके बारे में बताए, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपके बारे में जो है हमको बताइए। तो यह मायने रखता है वो बायोडेटा। अब वो जो बायोडेटा हमने जो लिखा है उसकी प्रैक्टिस हमको करनी है। बायोडेटा जो हमने बनाया है कि भाई मेरी हॉबीज़ है, जैसा कि हम आमतौर पे फेंक देते हैं किधर भी कोई भी चीज़, जैसा कि बोल देते हैं मुझे ये पसंद, लेकिन उसके बारे में हमको डिटेल्स पता नहीं होती। तो यहाँ वो बायोडेटा की बहुत अहमियत होती है। कहाँ पर जब बोलते हैं कि आपके बारे में बताइए, तो वो पूरा बताते वक्त में आपके फेवरेट मूवी या आपका एक्टर या आपका जो भी सबसे पहली चीज़ जो वहाँ टारगेट की जाती है वो आपका नाम। तो नाम जब बताते हैं हम, जैसा कि भाई इरफान अकरम खान, अगर मैंने बता दिया तो वो बोलते हैं कि आपके नाम के मायने क्या है, या फिर आप अब इरफान से रिलेटेड, इरफान खान एक एक्टर थे, उसके बाद में इरफान पठान जो है हमारे जो इंडिया के क्रिकेट टीम के जो बॉलर थे, या इनके बारे में पूछ सकते हैं। नाम के मायने भी पूछ लेते हैं, ये बात याद रखो। नाम के मायने ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं उस बात को वो। उसके बाद में जो आप हॉबीज़ बताते हो, तो हॉबीज़ के बारे में अगर आपने स्विमिंग बताया तो ऐसा नहीं है कि आपको स्विमिंग की डिटेल्स नहीं पूछेंगे, सब पूछेंगे डिटेल्स। उसके कितने टाइप होते हैं, या सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक में स्विमिंग में लेने वाले कौन है, माइकल फेल्प्स जिसको हम बोलते हैं। जो भी चीज़ सिंगिंग बोले तो सिंगिंग के बारे में पूछेंगे वगैरह वगैरह। आपको पूरा ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन बहुत ठंडे तरीके से और ठंडे दिमाग से पूछा जाता है। इसमें से कुछ चीज़ें बायोडेटा पर ही आपके 5 से 7 मिनट ले लेते हैं। अगर आप उनको पसंद आ गए तो आपका टाइम बढ़ाते, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको वो कैप्चर कर रहे हो और आपको समझ रहे हैं, आप उनको अच्छे लग रहे हो एज ए टीचर ऑफ प्राइमरी इन केवीएस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब उसके बाद में होता है एक जो है इंटरेस्ट बताते वक्त में जो भी चीज़ें जैसा कि बता रहे तो हमको ध्यान में रखना है वाकई में उसमें हमारा इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट अगर होगा हमारा तो ही हमको बताना चाहिए, और बायोडेटा में वही लिखना चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आप जब इंग्लिश में जब आप बता रहे कि माई नेम इज़ XYZ वगैरह वगैरह वगैरह, आप जो पूरा डिटेल्स दे रहे हैं तो ये इतना इंग्लिश में, और बाद में जो है हिंदी में भी हम बोल सकते हैं पीआरटी के टीचर के लिए। फ्लुएंट इंग्लिश नहीं भी रहते, लेकिन इंग्लिश आना तो जरूरी है। बाद में आप हिंदी में भी उनसे वो भी बात करते हैं और हम भी बात करते हैं, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा। अब उसको जब पूछा गया तो ये पैनल सामने था उसके, तो उसको पूछा गया आपके इंटरेस्ट, तो उसको वो ऐसा बंदा है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ किशोर, जो हमारा दोस्त है, पीआरटी में है वो, जो राजस्थान में। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी था वो मल्टी टैलेंटेड, यानी उसने कहा कि मुझे ड्राइंग भी आती है, मुझे सिंगिंग भी आती है, मुझे डांसिंग भी आती है, मुझे एक्टिंग भी आती है, मिमिक्री आती है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो उसका जो इंटरव्यू नियर अबाउट 29 मिनट चला था। आमतौर पे उसके साथ वालों का 10 मिनट में बाहर भेजा गया, तो उसने हर चीज़ करके बताया। और उसके बाद में जो आता है आपका, जैसा कि एक सामने जो बुक्स रखे होते हैं, एक तो आपको ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करके आना होता है, या फिर आपको वहाँ बुक्स रखे हुए होते हैं पीआरटी के 1 से 5वीं के CBSE के, उसमें से एक उठाकर इसमें से कोई एक टॉपिक चुन के आप पढ़ाइए। अगर आपने तैयारी करके आए तो आप सामने भी बोल सकते हैं कि मैं ये पढ़ा सकता हूँ, एक तो इजाज़त देंगे या तो नहीं देंगे, और या फिर बोलेंगे कि यही की किताब में से उठा के आपको टॉपिक पढ़ाने हैं। ठीक है, ये मैं पूरी कहानी उसने जो बताया उसको आपको एक्सप्लेन तजुर्बात की बुनियाद पर, उसकी तजुर्बात की बुनियाद पर आप तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि आप भी एक केवीएस की टीचर बनने से पहले आप इस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें। क्योंकि 30 का वेटेज है उसको, रेशो का 70-30 का वेटेज जो कि 2015 में था। ठीक है, बढ़ गया। इसके बाद में जो है एक प्राइमरी के टीचर को हमको इंग्लिश हिंदी वगैरह सब उसमें जो है, क्योंकि हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनरली जो है केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश को हम सोचते हैं कि अहमियत बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है, लेकिन पैनल आपको आपके हिसाब से लेकर चलता है। साइकोलॉजी क्या आपको समझने को एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है। बेसिक मैथ्स बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप पहली के, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, 5वीं के कोई भी टीचर सेलेक्ट हो, 1 से 5वीं में कोई भी चीज़ को पढ़ाने के हो, लेकिन वहाँ बेसिक मैथ्स बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल वगैरह होता है, कोई चीज़ का जो त्रिकोण होता है, हम जिसको मुसल्लस, मुरब्बा, दायरा वगैरह, इनके क्षेत्रफल, या कोई एरिया है उसका, एरिया का ये कैसा होगा वो कैसा होगा, ये चीज़ें बेसिक मैथ्स ये भी पूछी जाती है, उसको भी पूछी गई थी। उसको ड्राइंग वगैरह नहीं करके बताने के लिए, उसको गाने के लिए बोला गया, उसको डांस के एक्ट करने के लिए बोला गया था वगैरह, तमाम चीज़ें उसको उन्होंने वाव जैसा बोलते हैं हम, उनके जो एक उद्गारवाचक चिन्ह उनके जो है ज़बान से निकला कि वाकई में आप बहुत, ऐसा निकलना केवीएस वालों के लिए ये ज़बान से, पैनल से बहुत बड़ी बात होती है। सबसे मेन चीज़ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, वो 100%, यानी कि तुम कितने नर्वस होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर तुमको कुछ नहीं आता तो तुमने बोलिए सॉरी बोलकर एक्सप्रेशन एकदम जिसको बोलेंगे हम बहुत ज़्यादा
अजीब टाइप के दे दिए, डरो खौफ के, तो समझ जाते हैं वो कि ये बंदा जो है हाजिर जवाब तो है लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है। तो सॉरी बोलकर मुस्कुराते हुए, हर चीज़ मुस्कुराते हुए हमने करे तो, और उसके बाद में जो है अलग अलग पैनल के अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से पूछते हैं, लेकिन नॉर्मल बिहेवियर में पूछते हैं, फास्ट नहीं पूछते हैं। उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। भले ही आप मैरिड में आए हो एग्जाम के मार्क्स लेकर, अब नर्वस तो नहीं रहना है हमको। इसके बाद में करंट अफेयर जो चल रहा है, जो अभी 2022 में, मिसाल के तौर पे 23 में तुम सेलेक्ट हो गए, तो 22-23 में क्या चल रहा था जो बहुत हाईलाइट हुआ, जैसा कि यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई हो गई। इसके बाद में आजकल में जो चल रहा है वो चीज़ें, जैसा कि समृद्धि महामार्ग जो भारत में बहुत मशहूर हुआ है आज, जिसका उद्घाटन हुआ है, वगैरह वगैरह। करंट अफेयर को ध्यान में रखना है। इसके बाद में जनरल नॉलेज बेसिक पूछा जाता है, लेकिन उसके जवाब हमको याद रहने चाहिए। कोई भी एक बेसिक, जैसे 4-5, 2-3 भी पूछ सकते हैं करंट अफेयर के, 1-2 भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा था, ऐसा रहा उसका इंटरव्यू और ऐसा रहा, वो सिलेक्ट हो गया। आज वो राजस्थान के जिसको दिलवाड़ा टेम्पल जहाँ पर है, माउंट आबू में है, वो माउंट आबू में है, और वो केवी का पीआरटी टीचर है और बहुत लाइफ जो है उसके सेटल है। आपकी भी इंशाल्लाह ऐसी ही रहेंगी, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने शुरुआत से लेकर एंड तक कैसा प्रिपेयर होना है आपको ये बताया। वाकई में अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपके इंटरव्यूअर्स को, आपके पैनल को आप पसंद आना चाहिए, जैसा कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन से आला दर्जे का होना चाहिए। आपको जो भी आता है आप वहाँ पर उनके सामने करके बता सकते हैं। एक्ट हो, सिंगिंग हो, वगैरह वगैरह, अगर वो बोलते हैं तो अपने दिल से करेंगे तो ये अपना एक बोलेंगे कि अलग छाप पड़ेंगे उनके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो मेरे उर्दू मीडियम वाले तमाम जो है दोस्तों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो किसी भी मीडियम से केवी का एग्जाम दे रहे हैं और इस साल उनका ख्वाब है कि ये ड्रीम जॉब हमको मिल जाए, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तैयारी डट के कीजिए। 180 में से नियर अबाउट अगर आपको लगना है तो 120, जैसा कि पिछले बारी में 150 का था तो 95 तक गई थी, लेकिन इस बारी में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। 10 लाख से 12 लाख स्टूडेंट्स देने वाले हैं, लेकिन उसमें सीरियसली अगर पकड़े तो 10 लाख में 2 लाख ही जो है इतने सीरियस होते हैं कि वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उसमें से भी 50,000 जो है हद से ज़्यादा सीरियस होते हैं, अगर होल एंड सोल बात बताई जाए तो। लेकिन ये सोचना नहीं है कि मेरे को 10 लाख का ही कॉम्पिटिशन, मेरे को सिलेक्ट होना है केवी में। और वैसे तो हम महाराष्ट्र शिक्षक भर्ती की तैयारी कर ही रही है। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। उर्दू मीडियम में भी शेयर करो। केंद्रीय विद्यालय की जो तैयारी कर रहा है उन तक तो जरूर पहुंचाओ, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ ये वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे दी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो जरूर देखिए पूरा, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, शेयर खुसूसन करें। अस्सलाम वालेकुम।